हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, इस समय मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए फाइनल ईयर का होम साइंस, ठीक है, जिसमें कि आप लोग का प्रसार शिक्षा मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। उसमें मैंने आप लोग को अर्थ, परिभाषा, ठीक, उसका डिफिनीशन, इतिहास और क्या कहते हैं प्रसार शिक्षा के दर्शन, विशेषताएं, इतने पॉइंट मैंने आप लोग को कवर करा दिया है। बिल्कुल मैंने शुरू से स्टार्टिंग से आपके इस सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया है, जो कि मेरे चैनल पे ये सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों से मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल देखते हो, वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन आप लोग ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ऐसे भी क्या, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसमें मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो पीजीटी, ठीक है, पीजीटी और टीजीटी प्लस एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि ये आपके सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में प्रसार शिक्षा है तो 5 पेपर आप लोग को पढ़ने होते हैं, जिसमें कि ये सिलेबस प्रसार शिक्षा है। और अगर इस बार देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या चाहे आपका क्या कहते हैं नेट का पेपर हो, सब जगह पे प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन, ठीक है, अगर पेपर आप व्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन बनने का सबसे बड़ा यही है। तो इस समय देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट आपका, ठीक है, प्रसार शिक्षा हो जाता है। तो इसमें मैं बिल्कुल फ्री की क्लास आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें कोई पेड नहीं है और पूरे टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, यानी पूरे सिलेबस को कवर करने वाली हूँ। तो बस इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। बस थोड़ा से आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। आई होप कि आपका मैं पूरी तरह से आप लोग की हेल्प कर पाऊँगी, तो बस थोड़ा से आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रसार शिक्षा का दर्शन, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग प्रसार शिक्षा का, यहाँ पे आज आप लोग का जो पॉइंट है वो है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आज आप लोग को पढ़ना है, ठीक। तो सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे, सिद्धांत में प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आज हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सिद्धांत में पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे क्या है, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, ठीक है। स्थानीय जो है आपका स्थानीय संसाधन संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया है तो उसमें हमने आप लोग को बताया है कि क्या करना है, कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, ठीक है। तो इस समय पे आपको क्या ध्यान देना है कि प्रसार शिक्षा यहाँ पे स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। तो जब आप एक ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं प्रसार कार्य करने, तो उस समय वहाँ के जो स्थानीय संगठन है, जैसे कि हर गांव में प्रधान होते हैं, ठीक है, एक पंचायत होता है। ऐसे तो कोई अजनबी व्यक्ति जाके जब किसी के सामने अपने बातों को रखेगा तो लोग उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ की जो संगठन है, वहाँ के जो प्रशासन है, उसके साथ उसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, वो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। तो यही कहा गया है कि हमारा जो प्रसार शिक्षा है वो स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत लेकर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट आपका है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि स्थानीय संसाधन का मतलब क्या हुआ, संसाधन जो भी आपके गांव में, यानी कि जहाँ पे आप प्रसार कार्य करने गए हैं, ठीक है, उस स्थान पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, उन्हीं उपलब्ध साधनों के प्रयोग से आप उनको शिक्षा दीजिए, ठीक है। उन्हीं के प्रयोग, यानी कि आप देखिए वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है तब आप वहाँ पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है तब आप पोस्टर वगैरह से उनको समझा सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का जैसे कि हमें मान लीजिए जैम बनाना है, जेली बनाना है, तो अमरूद, यानी कि वहाँ पे जो फल है हम उसी का प्रयोग करके उनको जैम जेली बनाना सिखाएंगे। तो ये हो गया आपके स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत।
अगला पॉइंट आपका है नमनीयता का सिद्धांत या नमनीयता का सिद्धांत का मतलब हो गया लचीलापन। ठीक है, क्या होता है? लचीलापन। तो इसका आप लोगों को देखिए, ये हेडिंग बार बार आ रही है और जो आपकी विशेषता में है, आपके दर्शन में है, वही आपके सिद्धांत में। कहने का मतलब है कुछ एक पॉइंट आपके चेंज होंगे सिद्धांत में। और हाँ, आप लोग को ये फाइनल ईयर के बच्चे मेरे से बार बार बोल रहे हैं कि मैम बीए फाइनल ईयर का होम साइंस कवर कराइए, तो बिल्कुल मैं करा रही हूँ बेटा, आप लोग का पूरा सपोर्ट मैं कर रही हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या कहते हैं हमारे लिए वो लेके आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अभी तक जितने भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाई हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं बेटा, क्योंकि हर पेपर में आप प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा पूछा जाता है, विशेषताएं आपके लघु में आ ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन जब बनता है, क्वेश्चन ऑफ व्यू के हिसाब से आपका सिद्धांत तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ व्यू के लिए। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से रट लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए इसको कि ये क्या है। मैं टॉपिक आपको हेडिंग दे रही हूँ। ठीक है, आपको मैं हेडिंग दे रही हूँ, आप हेडिंग को बिल्कुल रट लीजिए और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप इतना, अगर जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप पेपर में लिख देंगे तो आप अच्छा नंबर अगेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, नवनीयता का सिद्धांत यानी लचीलापन। तो प्रसार शिक्षा में क्या होता है? लचीलापन होता है, यानी नवनीयता का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसा कोई उसमें वो नहीं होता है कि बस एक नेम पे इसको पढ़ाना ही है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं। यानी कि आप क्या करते हैं कि अगर आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप गए हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आप शिक्षण कार्य के लिए गए, तो उस समय अगर ग्रामीणों को आप अगर उनको सुबह सुबह बोलेंगे कि चलिए हम आपको ये सिखाते हैं, ठीक, आप मेरी बात सुन लीजिए, तो वो लोग नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उस समय उनके काम का समय होता है। आप शाम में जाएंगे तब भी वो आप दोपहर में जाइए, ऐसा कोई इसका नियम नहीं होता है, कोई इसका उन्हें, आप अपने हिसाब से इसको चाहे समय के हिसाब से आप इसको पढ़ा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए, हमारे भारतवर्ष में आप लोग देखेंगे तो बहुत अनेकों तरह की संस्कृति के लोग होते हैं। ठीक, तो संस्कृति के लोग होते हैं, हम जा रहे हैं सिखाने ग्रामीण क्षेत्र में, तो हो सकता है उनकी संस्कृति चेंज हो, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न संस्कृतियों को अपने साथ लेकर ही आपको कार्य करना है। उनकी संस्कृति को चेंज करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना। वो जिस संस्कृति के हैं, जिस भी रीति रिवाज को मानते हैं, उसी रीति रिवाज, उसी संस्कृति के अनुसार आपको उनको शिक्षित करना होगा। ठीक है, अगला है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत कहने का मतलब है, आप गांव में जाइए, ठीक है, किसी के घर आप गए, गांव में कोई एक व्यक्ति है, आपको अच्छे से चाय पानी नाश्ता करा दिया, तो आपने क्या किया, सारी सुविधाएं उसी को आपने बता दिया, उसी के साथ हो लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी गाँव के लोग हैं, जो भी हैं, सभी को एक साथ लेके, सभी के साथ होकर ही आपको कार्य करना चाहिए। ठीक है, सभी की भागीदारी उसमें होनी चाहिए, सभी के साथ मिलकर ही उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको एक साथ बैठा के शिक्षित करना चाहिए। ठीक, अगला है शिक्षण विधियों का अनुकूलतमशीलता का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए, आप ग्रामीण में जा रहे हैं शिक्षित करने, अब वहाँ पे आप गए और इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश बोल रहे हैं या उनको अपनी भाषा में समझाना शुरू कर दिए, तो ग्रामीण के लोग कैसे होते हैं? अनपढ़ होते हैं। ठीक है, और क्या किसान लोग होते हैं तो उतना पढ़े लिखे नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको शिक्षण सामग्रियों का, ठीक, आप बैनर लेके चले गए, आप पंपलेट लेके चले गए, उनके सामने पोस्टर लेके चले गए, उसमें लिखे है और उनको दे दिया, तो क्या उनके लिए वो अनुकूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, आपके पोस्टर को तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप उनको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है, कोई नाटक के थ्रू उनको समझाएंगे, कोई डेमो करके दिखाएंगे, तभी वो सीखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं आप, उन शिक्षण विधियों को उनके अनुकूल ही प्रयोग करना
चाहिए। ठीक है, अगला है रुचि एवं अनुभूति आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो आप हम प्रसार शिक्षा यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे, कोई अनुभूति नहीं कर रहे हैं कि ये आपकी आवश्यकता है। आप हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं हम आपको ना पढ़ाएं, तो हम समझ जाइए हम उस चीज़ को अनुभूत नहीं कर पा रहे कि ये आपकी आवश्यकता है, हमें इसे आपको देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं इसमें रुचि भी ले रही हूँ, आप कमेंट कर रहे हो, मैं पूरा आपका सपोर्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, मैं अनुभूत भी कर रही हूँ कि इस समय मेरे बच्चों की ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं जल्दी जल्दी उनके सिलेबस को कवर करा दूँ, क्योंकि आई होप पेपर आप लोग का फरवरी में होने वाला है। ठीक है, पेपर आप लोग का फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी लास्ट तक आप लोग का पेपर होगा। तो उस समय में यानी कि हमारे पास 2 मंथ का जो भी समय है, तो उसमें मैं कोर्स को कवर करा दूँ। तो बिल्कुल मैं उसमें रुचि भी लूँ, अनुभूत भी करूँ। तो ये जो सिद्धांत है यानी कि प्रसारकर्ता के लिए है कि वो अपनी उसमें रुचि भी दिखाए और उस चीज़ की अनुभूति भी करे, तभी वो उस कार्य को कर सकता है। अगर वो रुचि नहीं लेगा, अनुभूति नहीं करेगा, तो उसको बहुत बोरिंग काम लगेगा, वो अच्छे तरीके से प्रसार कार्य नहीं कर पाएगा। अगला है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। स्वैच्छिक का मतलब हो गया कि जो प्रसार वहाँ पे स्वतः यानी कि जिसे आप पढ़ाने गए हो, जिसे आप सिखाने गए हो, जिसे आप बताने गए हो, अगर वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है आपका बात सुनने, आपसे कॉन्फ्रेंस करने, ठीक है, आपसे पढ़ने, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके जब तक उसकी इच्छा ना हो उसके ज़बरदस्ती नहीं सिखाना चाहिए। तो इस सिद्धांत पर भी हमारा प्रसार शिक्षा कार्य करता है। अगला है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत कहने का मतलब है जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको जो भी नई नई तकनीक आई है, खाद उर्वरक आए हैं, ठीक है, जो भी उन्नत बीज आए उनके बारे में उनको बता रहे हैं। ठीक, ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योग यानी कि चटाई बनाना हो गया, अचार, मुरब्बे, पापड़ बनाना उनको सिखा रहे हैं। जब वो सीख जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें स्वावलंबन बना रहे हैं, अपने पैरों पे वो खड़े हो रहे हैं, अपनी आमदनी खुद कर रहे हैं। तो ये स्वावलंबन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट आपका है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है कि हम लोग ग्रामीण में जाते हैं, सिखाते हैं, ये धीरे धीरे उन कार्यों को हम बताते हैं। ठीक है, धीमा है यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, विधि द्वारा उनको सिखा रहे हैं, धीमा समय लगेगा, लेकिन क्या कहते हैं उससे वो सीखेंगे। तो ये क्या है, धीमे कार्य करता है किंतु सतत विकास करता है। सतत का मतलब धीरे धीरे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए ये निरंतर विकास की ओर अग्रसर करता है। अगला है आपका प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। कहने का मतलब है प्रसार कार्य करने जो व्यक्ति गया है वो एक विशेषज्ञ होता है, किसी चीज़ में वो प्रांगत है, यानी कि वो कृषि कार्य में हो गया या किसी तकनीक का, या जो भी तकनीक आई है उसके प्रति जो भी विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं को प्रसार कार्य के लिए भेजा जाता है। तो इसका भी एक प्रसार कार्य सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही किसी के हाथों में सौंप दिया जाता है। आपका अगला पॉइंट जो है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत कहने का मतलब इसमें कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं आपको ये काम करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होती, ये व्यवहारिक रूप से इसमें लोगों को सिखाया जाता है, उनके साथ व्यवहारिक प्रेम पूर्वक रहा जाता है और उनके साथ ही रहकर उनके ही संस्कृति, उनके ही रीति रिवाज के अनुसार उस कार्य को सिखाया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये व्यवहारिक विज्ञान के सिद्धांत पर भी कार्य करता है आपका प्रसार शिक्षा। करके सीखने का सिद्धांत। ठीक, प्रसार शिक्षा का एक ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट है। अगर देखा जाए टीजीटी और पीजीटी-एलटी में तो ये वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा 2 पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। एक करके सीखने का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, प्रसार शिक्षा किस पर विश्वास करता है, उसमें 2-3 पॉइंट ही दे दिया जाता है। और करके सीखने का सिद्धांत तो आपको याद करना है, और देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। ठीक, तो इसमें देखिए करके सीखने का सिद्धांत, इसमें क्या है
कि हम लोग किसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, एक ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो किसको शिक्षित करने जा रहे हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति को ही शिक्षित करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो अनपढ़ व्यक्ति को जब हम शिक्षित करने जा रहे हैं तो उस समय क्या करना है, अनपढ़ व्यक्ति तो उनको हम करके दिखाते हैं, और हम उनको जब करके दिखाते हैं और उनसे करवाते हैं, उस समय जो सीखते हैं वो आपका बिल्कुल क्या कहते हैं 90% उन लोग को एकदम याद हो जाता है। ठीक है, एकदम उनको याद हो जाता है, वो करके उस पर सीखते हैं। और देख कर विश्वास करने का मतलब क्या हुआ कि देख के विश्वास करके सीख रहे हैं और आप उसको करके दिखा रहे हैं, तो वो उसको देख रहे हैं हाँ कि इस तरह से होता है। जैसे कोई टेक्निक आ जाएगी, कोई टेक्नोलॉजी या कोई उर्वरक आया, उसका हम प्रयोग करेंगे, उनको दिखाएंगे कि इसको देखिए ये इस तरह से कार्य करता है। जब वो देखेंगे उस कार्य को करते हुए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है आपके स्कूलों में वो आते हैं कुर्सियाँ लेके ऐसे ऐसे करके कढ़ाई करते हैं। ठीक, ऐसे उसमें ऐसे ऐसे धागे डाल के और कढ़ाई होता है, वो आपको क्या करते हैं, उसको करके दिखा रहे हैं ना, आपको करके दिखा रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे हैं और देखकर उस पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक, आपको लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, कर लेता है। अगर आपको वहीं पे आपको बुला लिया जाए या आपके किसी फ्रेंड को बुला लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं आओ बेटा आप करके देखो। ठीक, वो जब करता है तो अरे यार ये तो बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी वो करके दिखाया, आपने देखा और विश्वास किया, तो इस सिद्धांत पर भी प्रसार शिक्षा आपका कार्य करता है। अगला है अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा क्या करता है, ग्रामीण लोगों को अभिप्रेरणा देता है, उनको करके दिखाता है। ठीक है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि आप कुटीर उद्योग चलाइए, इस तकनीक का प्रयोग करिए, इस उर्वरक का प्रयोग करिए तो आपको उन्नत होगी। ठीक है, तो उन्हें एक अभिप्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसके सिद्धांत पर भी आपका प्रसार शिक्षा कार्य करता है। ठीक, तो मैंने प्रसार शिक्षा के आपको 15 पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक, अगर बीए फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो उनके लिए ये 15 पॉइंट अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये 15 पॉइंट या 10 पॉइंट या 12 पॉइंट भी वो लिख कर उसके अंतर्गत 2-3 लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो उनका जो है बिल्कुल नंबर पूरा 100% मैं कह रही हूँ कि आपका नंबर एकदम फुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई नंबर काट नहीं सकता है। और हमारे जो पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग बीए फाइनल के बच्चे जो हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा से आप लोग भी मेरा हेल्प कर दीजिए, वीडियो को अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके क्लासमेट हैं उनको भी शेयर करिए, उनको भी बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ, आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप लोग को सबसे ज़्यादा किस जो भी पॉइंट आप लोग बोलेंगे मैं उसे आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। बाकी तो मैं तो अपने जो शुरू की हूँ बिल्कुल शुरू से मैं आप लोग को पढ़ाती रहूँगी, लेकिन बीच में भी अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए, इसका वीडियो होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो मैं जितना भी टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ अभी तक वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर ऑफ व्यू के लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, और जो भी पढ़ाऊँगी वो इम्पॉर्टेंट ही होंगे। अभी क्योंकि पेपर पास आ गया तो इम्पॉर्टेंट ही मैं टॉपिक लेके आऊँगी। अभी तो ये आप लोग का सेकंड पेपर चल रहा है। ठीक, आपका प्रसार शिक्षा जो है सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर का नाम आप लोग को पता है, फर्स्ट पेपर आपका है टेक्सटाइल। ठीक, फर्स्ट पेपर आप लोग का है, फर्स्ट लिखना है हमको, हाँ, फर्स्ट पेपर है वस्त्र विज्ञान। ठीक है, वस्त्र विज्ञान की जो है कुछ वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी मैं बीच बीच में आप लोग को टेक्सटाइल और प्रसार शिक्षा दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोग को वीडियो देती रहूँगी, और हो सकता है कि इसके बाद जो भी वीडियो आए तो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।